अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह जो है वो अपने जो आप लोगों की कोई भी पिक्चर होती है, आप किसी पोस्ट वगैरह के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए जो आपको एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी उसका नाम है फ़ोटोरॉम। तो वैसे आपको पिक्चर अरेजर वगैरह इस तरह के बैकग्राउंड अरेजर वगैरह इस तरह की बहुत सारी आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएंगी। ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये थोड़ी अच्छी है और ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी पिक्चर है तो आपने फ़ोटोरॉम को ओपन कर लेना है। फ़ोटोरॉम को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम पे आपने स्टार्ट फ्रॉम फ़ोटो आपने यहाँ से क्लिक करना है और उसके बाद आपने फ़ोटो जो है ना अपनी गैलरी से जो भी आपका फ़ोटो होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ से ये इमरान खान की पिक्चर है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये डाउनलोड किया है। इसको आपने सेलेक्ट करना है और स्कैन ये ऑटोमेटिक स्कैनिंग स्टार्ट कर देगी। और ये देखें ये इसने जो है ना बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इसके बाद ये सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से ये वाइट बैकग्राउंड है, ये ब्लैक है, उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट है, सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा ये वाइट है बैकग्राउंड है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ से बहुत सारे ये नीचे भी आ गए हैं। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ट्रांसपेरेंट मुझे चाहिए तो मैं इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद यहाँ से ऊपर आपको राइट कॉर्नर ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसको ये नीचे सेव टू गैलरी यहाँ से आपने सेव कर देना है। तो ये मेरी पिक्चर सेव हो चुकी है। तो उसके बाद अभी आपने जस्ट करना क्या है कि आपने अभी इस पिक्चर को यूज़ करना है। तो इस पिक्चर को भी यूज़ करने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो मुझे बेसिकली नहीं पसंद, वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से गैलरी फ्रॉम गैलरी जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अपनी पिक्चर कैसे सिलेक्ट करनी है, उसी तरह आपने यहाँ पे आना है। वो अपनी पिक्चर को जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ये पिक्चर सॉरी मैं इसका बैकग्राउंड जो ये मैंने सामने जो पूरे स्क्रीन सेलेक्ट की उसका बैकग्राउंड मैंने चेंज करना है। यहाँ से ये लेयर ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से कलर पे आएंगे, यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पिक्चर आ गई। अभी इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे रख के यहाँ पे इसके ये सेंटर पे यहाँ पे मैंने किया है। सी अभी देखिए ये बिल्कुल नीचे से सीधी है, तो यहाँ से ये ख़त्म करना है। जैसे आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल जो एक अपने डीपीज़ वगैरह या कुछ बनाते हैं, तो उनका ये नीचे से सीधी नहीं होती, वो मतलब एक ब्लर टाइप से वो कर रहा होता है, थोड़ा सा राउंड टाइप में कटी होती है। तो पहले मैं बताता हूँ जो मैंने आपको बताया कि जो मुझे नहीं पसंद, लेकिन वो लोग करते हैं मोबाइल में वही ऑप्शन, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन मैं आपको पहले वो करके बताता हूँ कि ईजी ऑप्शन है वो, लेकिन वो मुझे बेसिकली नहीं पसंद। तो यहाँ से आपने करना है कि इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, ये सेंटर वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अरेजर, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप इस नीचे इसको अरेज कर सकते हैं। अरेज ये देखिए ये यहाँ से ऐसे अरेज कर रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लर कर लेंगे, यहाँ से इसको साइज़ को बड़ा कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये मैं ऐसे इसको कट कर देता हूँ, सही है। यहाँ से इसको थोड़ा कट कर दिया, उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए ये इस तरह की ये पिक्चर सेलेक्ट हो गया है। ये जो है ना ये मुझे बेसिकली नहीं पसंद है, अच्छा ये भी, लेकिन ये मुझे नहीं पसंद। लेकिन मुझे कौन सा पसंद है चलिए मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपने करना है क्या है, जस्ट यहाँ पे आना, यहाँ पे आकर आपने पिक्सआर्ट जो है ना एप्लीकेशन ये प्ले स्टोर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब पिक्सआर्ट ओपन हो जाएगी तो उसके बाद जस्ट आपने अपनी जो वो पिक्चर जो है ना उसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे अब सॉरी ये मैं थोड़ा सा गलत कर गया हूँ। बैक आपने वापस जाना है, पिक्चर को नहीं सिलेक्ट करना आपने, जस्ट ऊपर ये बैकग्राउंड ऑप्शन होगा, आपने यहाँ से बैकग्राउंड पे आ जाना है। यहाँ बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ये ऊपर आप देख रहे हैं कि लाइन आ रही है जो सर्कल्स में कलर आ रहा है, उसकी जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे आपने ये बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट आ रहा है, आपने ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करना है। आपने ट्रांसपेरेंट यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि ये मेरा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से नीचे ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, ये ऐड फ़ोटो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने वो मुतलका जो आपका फ़ोटो है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इमरान खान की पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आके यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ से इमरान खान की फ़ोटो को नीचे से आपने क्रॉप करना है, जिस तरह उसके अरेजर के अंदर आपने उसको अरेज किया था। यहाँ पे आना है, पिक्चर सेलेक्ट करना है, ऊपर आपको ये देखें ये अरेज ऑप्शन मिल रहा है, अरेजर के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से अरेज फिर सेलेक्ट करनी है, अरेजर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमने साइज़ बड़ा कर लेना है, कैपेसिटी इसकी कम कर लेनी है, हार्डनेस इसकी थोड़ी सी कम कर लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको यहाँ इस तरह रिमूव करते हैं, ऐसे ही जितना हमें करना है। उसके बाद रिमूव करने के बाद यहाँ से अब ये देखिए थोड़ा नीचे से नज़र आ रहा है, तो मैं इसकी कैपेसिटी थोड़ी तेज़ कर देता, कैपेसिटी ज़्यादा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने ऊपर टिक करना है, टिक करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर देना है। ये यहाँ से सेव करने के बाद ये सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद।
ये सेव हो चुका है। उसके बाद वापस अभी आ जाना है आपने पिक्सल लैब में। तो पिक्सल लैब में आने के बाद आपने जस्ट करना है कि यहाँ प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से फ्रॉम गैलरी वो जो पिक्चर हमने पिक्सआर्ट से अभी हमने बनाई है वो इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये देखें अभी दोस्तों, ये पिक्चर जो है ना थोड़ी इस तरह का बैकग्राउंड ये अभी मैंने थोड़ा जल्दी में की है, आप लोग थोड़ा ऐसा ऐसा करेंगे आप समझेंगे। तो ये देखें, ये इसके और इसके यहाँ से नीचे अरेंजिंग में फ़र्क है। तो ये जो है ना मुझे बेसिकली इस तरह का पसंद है जो थोड़ा ब्लर हो के जाए, तो वो ज़्यादा थोड़ा स्मूथ सा लगता है, अच्छा लगता है। तो जो सा भी आपको पसंद है आप वो करें। मैं तो आपको ये रिकमेंड बहरहाल ये करूँ, क्योंकि आप स्टार्टअप अभी है तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसा ऐसा करें, ऐसा ऐसा बनाएंगे, आपका स्टार्ट हो जाएगा।